नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और भू राजनीतिक जोखिमों के चलते कच्चे तेल की कीमतें 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर स्टेबल है। प्राइजेस स्टेबल ही नजर आ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड को देखें, $63 के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI 60 के करीब ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर देखिए अगर प्राइजेस तो 5400 के ऊपर बना हुआ है। वही अगर नेचुरल गैस की बात की जाए, अच्छी खासी हमने मूवमेंट देखी, काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देखी नेचुरल गैस में। आज के सेशन में नेचुरल गैस में तकरीबन 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। 463 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे GCL ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के AVP अमित खरे जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार मेरे जी। सर, सबसे पहले क्रूड ऑयल पर बातचीत करेंगे आपसे। तमाम चीज़ों का जिक्र भी मैंने किया, जैसे फेड की ब्याज दरों में कटौती हो गई या अनसर्टेनिटी का माहौल हो गया। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हम लोग देख रहे हैं लगातार तनाव बना हुआ है, जिसकी वजह से प्राइजेस कुछ हद तक सपोर्ट मिल रहे हैं। अभी अगर MCX पर देखें तो 5400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5437 के करीब का भाव है। आप ब्रेंट क्रूड देखिए 63 के ऊपर है। सर, क्या राय देंगे, क्या सजेशन देंगे, क्रूड में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में हम लास्ट 3 जो है सेशन से इसमें बाय रिकमेंडेशन दे रहे थे। और प्राइस देखिए 5250 5300 की रेंज से वापस 5400 प्लस का अभी आ चुका है। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए क्रूड रेडी हो रहा है। अभी हाल फिलहाल एक अच्छी रिकवरी प्राइसेस में देखने को मिली। लगभग 250 पॉइंट की रिकवरी ऑलरेडी क्रूड ऑयल में आ चुकी है। अभी फ्रेश जो है ट्रेड इसमें खरीदारी का बनाना है। 5420 से लेके 5400 की रेंज में कहीं पे भी दिसंबर वाला क्रूड ऑयल में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में टारगेट रखना है 5550 रुपए का। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 5340 के नीचे का रहेगा। 5550 के लेवल का खासतौर से क्लाइंट को ध्यान देना चाहिए। जैसे ही प्राइस 5550 के ऊपर निकलते हैं तो इसमें 300 से 400 पॉइंट के अपसाइड का मूवमेंट एक फ्रेश देखने को मिलेगा। अब जो लोग ऑप्शन में कारोबार करते हैं वो 5400 का कॉल ऑप्शन, इसकी जो एक्सपायरी है वो 16 दिसंबर है। खरीदारी करनी है 120 से लेके 110 की रेंज में। और इसका जो टारगेट लेके चलना है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का वो 200 रुपए का रहेगा। और इसका जो स्टॉप लॉस अभी नजर आ रहा है वो 70 रुपए का रहेगा। ब्रिज जी। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं अगर ऑप्शन के ज़रिए पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो क्रूड जो है 5400 का कॉल ऑप्शन 16 दिसंबर एक्सपायरी है। 120 110 के करीब लॉन्ग करें। 200 के टारगेट के लिए 70 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अगर फ्यूचर्स के जरिए आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 5420 या 5400 के लेवल पर खरीदारी करनी। 5550 के टारगेट के लिए 5340 का स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चल सकते हैं। ये क्रूड ऑयल में सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा था, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर, वीकली सेटअप क्या है आपके क्रूड ऑयल को लेकर? चार्ट काफी अट्रैक्टिव हो रहा है। अगर WTI क्रूड ऑयल का चार्ट मैं देख पा रहा हूँ तो लास्ट 2 वीक से एक बढ़िया पॉजिटिव कैंडल बना रहा है। लास्ट 2 वीक पहले इसने 57 के आसपास का बॉटम बनाया था। अभी देखिए स्पॉट के अकॉर्डिंग लगभग 60 के आसपास कारोबार कर रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट पॉइंट इसका अभी दिखाई दे रहा है 60.24 के ऊपर जैसे ही ये निकलता है तो ऊपर में $62 के आसपास के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हम MCX की बात करें तो अभी 5439 के आसपास कारोबार कर रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट पॉइंट इसका 5550 का है। 5550 जैसे ही क्रॉस ये होता है तो ब्रिज जी मेरे को लग रहा है कम से कम 5800 के आसपास के भाव भी इसमें देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस का माफ़ कीजिए, क्रूड ऑयल में ये भाव देखने को मिल सकते हैं। ये वीकली सेटअप है, जो सर की राय है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर, नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं। MCX पर जो प्राइजेस है 462 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। 5% की डाउन साइड आज देख रहे हैं हम लोग ये सेशन में। सर, क्या राय देंगे नेचुरल गैस में? बिल्कुल जी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें लगभग 10 से 11% की तेजी थी। तो अभी ये एक मुनाफा वसूली है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि 465 रुपए का एक ब्रेकआउट डिस्कस किया था और हमने 495 तक के भाव जो है फ्राइडे को देखे। अब ये करेक्शन है तो ये अपॉर्चुनिटी है। इसका जो फ्रेश एंट्री पॉइंट मेरे को चार्ट पर नजर आ रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है। 455 के आसपास इसमें एक फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। 485 रुपए इसका टारगेट रखना है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। स्टॉप लॉस 440 के नीचे का रहेगा। जो लोग ऑप्शन में कारोबार करते हैं वो 450 का कॉल ऑप्शन 25 रुपए के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। अभी 30 के आसपास कारोबार हो रहा है और इसका जो एक्सपायरी है वो 23 दिसंबर का है। टारगेट रखना है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का लगभग 50 रुपए का। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 14 रुपए का रहेगा। ब्रिज जी। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। आप ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर ऑप्शन के जरिए आप करना चाहते, पोजीशन बनाना चाहते तो 450 का कॉल ऑप्शन
23 दिसंबर एक्सपायरी है, 25 पर बाय करें, 50 के टारगेट के लिए, 14 का स्टॉप लॉस लगाएं। वही अगर फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं आप लोग, 455 पर बाय करें, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। अभी तकरीबन अगर देखें तो 463 का भाव चल रहा है, यानी 8 रुपये की गिरावट पर खरीदारी करें। 485 के टारगेट के लिए, 440 का स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। काफ़ी वॉलेटिलिटी है नेचुरल गैस में, हमने देखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं। सर लॉन्ग टर्म व्यू क्या है नेचुरल गैस के? नेचुरल गैस का प्राइस जो है काफी अट्रैक्टिव है, और इस बार लग रहा है कि ये जो है वापस फिर से एक बड़ा मोमेंटम करेगा। ओवरऑल मेरे को लग रहा है 565 के आसपास के भाव भी नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। जी ब्रिज जी। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में जो भाव बताए जा रहे हैं वो देखने को मिल सकते हैं, यानी यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये ओवरऑल हमने एनर्जी मार्केट में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर राय ली है। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? ग्रेट ब्रिज जी, हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इनमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट हम देख रहे हैं इन दोनों काफी वॉलेटाइल मार्केट है, बड़ा मोमेंटम है, तो क्लाइंट को अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ इनमें काम करना चाहिए, और उनके जो पर्सनल वित्तीय सलाहकार हैं उनके सजेशन जरूर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज जी। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग विस्तार से राय लेते हैं, तमाम फंडामेंटल्स बताए जाते हैं। जो सवाल होते हैं आप लोगों के, जो मॉर्निंग के शोज़ में सवाल पूछे जाते हैं, उस पर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट से राय ली जाएगी। इस शो में इतना ही रहेगा, लेकिन आप लोगों को बता दें अमर उजाला द बोनस और AFM पेश कर रहे हैं द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट 2025, जहां बचत, निवेश और ट्रेड से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। 12 और 13 दिसंबर को मुंबई में फाइनेंस जगत से जुड़ी हस्तियों का जमावड़ा होगा। 13 दिसंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करके आप भी इस कार्यक्रम के हिस्सा बन सकते हैं। इस कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर है संचय CRM फॉर इन्वेस्टमेंट गुरुज, डायमंड स्पॉन्सर है डबल टिक और बड़ौदा BNP पारिबास म्यूचुअल फंड, और प्लेटिनम स्पॉन्सर एक्सिस म्यूचुअल फंड, ITI म्यूचुअल फंड, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और अल्फा बी रिच। कार्यक्रम के गोल्ड स्पॉन्सर है अशोका वाइट वोक, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और एसेट 361। सिल्वर स्पॉन्सर है बटुक गोल्ड, कैनरा, रोबेको और नॉर्थन, और इसके अलावा इस कार्यक्रम के ट्रांस मीडिया पार्टनर है SP सीने ग्रुप। तो आप लोग भी आइए इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, मुलाकात होगी, बातचीत होगी। फिलहाल के लिए एनर्जी मीटर में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।